हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन जिसको हम बोलते हैं। और इसमें मैं जो प्लान कर रहा हूं विल डू सम क्वेश्चंस विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जेई लेवल के क्वेश्चंस, नीट लेवल के क्वेश्चंस, कुछ एकेडमिक लेवल के भी क्वेश्चन, ताकि आपका क्वेश्चंस करके कंसेप्ट खुले। क्योंकि बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल ही इस चैप्टर के डिफिकल्ट लगते हैं। ग्राफ तो हम कर ही पाते हैं, हम क्या कहते हैं, इसका डेरिवेशन भी कर लेते हैं, ग्राफ भी हो ही जाते हैं, कैलकुलस मेथड भी थोड़ा थोड़ा हम सीख गए हैं, बट क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t is related to the displacement x and v is equal to 3x plus 4 स्क्वायर रूट दिया हुआ है the initial velocity of the particle। इनिशियल का मतलब आप समझते हैं, इनिशियल का मतलब जब t क्या है, जीरो। तो अब हम करें कैसे इसको? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, तो हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है इस टर्म्स के अंदर, v is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 3x plus 4, or the velocity of particle at time t is related to its displacement by this the initial velocity। तो initial velocity के केस में हम क्या लेंगे? इनिशियली t0 है, t0 का मतलब क्या हो गया? x0 है, और x0 होने का मतलब वेलोसिटी कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करें, आपका आंसर डायरेक्ट आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्राफ, और ग्राफ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, समझने लायक है, थोड़ा दिमाग लगाने लायक है। कोशिश करते हैं इसको क्लियर करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बोलता क्या है, इस क्वेश्चन को सुनते हैं। टू स्टोन्स आर थ्रोन अप है, डाउन नहीं है, थ्रोन अप साइमल्टेनियसली विद इनिशियल स्पीड्स ऑफ u1 एंड u2 वेयर u2 इज ग्रेटर देन u1। they hit the ground after 6 सेकेंड एंड 10 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो भाई इसके लिए अगर आपने ऊपर फेंका है, और कहां से फेंका है? इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2, they hit the ground after 6 seconds and 10 seconds, ठीक है। और उसके बाद which graph in the figure correctly represents the time variation of x2 minus x1। मांग क्या रहा है? x2 minus x1। हम इसके दो पार्ट्स ले लेते हैं, पहला टाइम t1 है और दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम कितना आ रहा है? t2 आ रहा है। तो हमने क्या लिया? x1 इज इक्वल टू कितना आएगा? u1t, पहले तो ऊपर जाने का टाइम, फिर नीचे आने का, क्योंकि इसने नहीं मेंशन किया यहां पर कि टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली विद इनिशियल स्पीड ऑफ u1 एंड u2 and they hit the ground after 6 seconds and 10 seconds respectively। which graph in the figure correctly represents। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कहता है u1t और माइनस हाफ gt स्क्वायर। अगर आपने ऊपर फेंका है तो माइनस हाफ gt स्क्वायर, और दूसरे वाले में क्या रहेगा? u2t और माइनस हाफ gt स्क्वायर। हम एक काम करते हैं कि जाने का टाइम जो है पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए, हम दोनों ने क्या बोला? एक में टाइम बोलता है 6 सेकंड और दूसरे में बोल रहा है 10 सेकंड। हम ये दोनों वैल्यूज लगा देते हैं। जब हम टाइम की वैल्यूज लगाएंगे और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x2 माइनस x1 का जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास आएगा u1 माइनस u2 इंटू t, एंड दिस पार्ट इज कमिंग लीनियर। और अगर ये पार्ट लीनियर आ रहा है तो इस ग्राफ का जो स्टार्टिंग होगा वो कैसा होगा? लीनियर होगा। और उसके बाद फिर हमारे पास जब दोबारा नीचे आता है तो वो पार्ट कौन सा जाएगा? कर्विलीनियर। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ये वाला पार्ट भी नहीं बनता, सेकंड वाला पहले ही कर्विलीनियर है ये भी नहीं बनता, और ये वाला पार्ट भी नहीं बनता। तो बचा कौन सा हमारे पास? सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The displacement of a particle is related to time t as x is equal to at plus bt square minus ct cube, where a, b and c are the constants of the motion। The velocity of particle when its acceleration is 0। तो भाई डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो पहले हम इससे क्या निकालेंगे? at plus bt square minus ct cube। जब आपने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी कितनी आएगी? a plus 2bt और माइनस 3ct स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएट किया, और उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए क्या करूंगा? दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा। जब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा 0 प्लस 2b माइनस 6ct, और वो कहता है एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ? अल्फा होने का dv बाय dt 0 हो गया। dv बाय dt 0 का मतलब क्या हुआ? 2b माइनस 6ct। तो t इज इक्वल टू कितना आ रहा? b अपॉन 3t।
टी की वैल्यू आ गई b/3c। और अब हम क्या करेंगे, वो कहता क्या है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी मांग रहा है, तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था। इसके अंदर आप टी का वैल्यू लगा दें, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के अंदर आप टी का वैल्यू लगा देंगे, देन यू विल फाइंड व्हाट, द टाइम। उसने मांगा क्या हमसे, वेयर एबीसी कांस्टेंट है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। जिस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 हुआ, तो आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन 0 रख करके टाइम की वैल्यू निकालनी है, और टाइम की वैल्यू को उठा के यहां लगा दिया, देन यू विल फाइंड वेलोसिटी। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। The acceleration of a body moving with initial velocity u changes with the distance x is equal to a k square root x, where k is a positive constant, the distance traveled by the body when its velocity becomes 2u। तो भाई बोलता क्या है और मांग क्या रहा है हमसे, द एक्सेलरेशन a ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय एक्सेलरेशन दे दिया, और k की वैल्यू क्या बोली है, पॉजिटिव कांस्टेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब एक्सेलरेशन से डिस्टेंस मांग रहा है हमसे, व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 2u। क्या करें, अब हमारे को पहला काम यह है कि हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, a इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ x। हम जब इसको डिफरेंशिएट कर, इसको क्या लिखेंगे हम, एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ x। तो dv अपॉन dt को मैं लिखूंगा dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट x। ये क्या मिला मुझे, दिस इज व्हाट, वेलोसिटी। ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी। मेरा एक्सप्रेशन बन रहा है v dv इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाइड विद dx। v dv इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ x dx। I can integrate it now। अब ये इंटीग्रेशन के लिए तैयार है। एक बार देखते हैं, v dv इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट एक्स dx। ये एक्सप्रेशन मुझे मिला v dv इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट एक्स dx। इट्स रेडी फॉर इंटीग्रेशन। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, v का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, v स्क्वायर बाय 2, और लिमिट क्या है, कहता है वेलोसिटी बिकम्स 2v। तो इसका मतलब पहले u था, अब बाद में 2u हो गई। तो हमारे पास लिमिट क्या आ गई, u से 2u, और यहां पर k स्क्वायर, और इंटीग्रल क्या था, x। तो x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, और लिमिट क्या है, 0 से x। हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का इन टर्म्स ऑफ u एंड v। चलिए ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।